4s² माइनस 4s और प्लस 1 बराबर 0। ये दे रखा है हमारे दूसरे प्रश्न में। तो अब इसको भी हमें सेम वैसे ही गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि में क्या करते हैं देखेंगे, गुणनखंड विधि से गुणनखंड विधि हल करते हैं। वही 4s² वही माइनस का 4s और प्लस का 1 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। अब बराबर करने के बाद क्या करना है, वैसे ही हमें लगा देना है जैसे हमने पहला सवाल लगाया था। ये जो पहली संख्या है इसको सेम वैसे ही लिख देंगे, पहला चिन्ह सेम, यहाँ कोष्टक लगाएंगे, फिर लास्ट संख्या लास्ट चिन्ह सेम वैसे लिख देंगे। तो ये लास्ट में चिन्ह यहाँ बीचों बीच में लगा, ऐसा हमें हर सवाल में करना है। अब इस 4 का गुणा करना है 1 से, 4 का करेंगे 1 से गुणा, 4 एकम 4। इस लास्ट पहली का किया लास्ट वाली से गुणा, 4 एकम 4 आया। अब गुणा करने पे हमें ऐसी दो संख्या निकालनी है, एक यहाँ रहेगी एक यहाँ, कि गुणा करें तो 4 आए और जो उसे जोड़े तो 4 मिल जाए, ये बीच वाली संख्या मतलब मिलनी चाहिए। तो वो होगी 2 और 2, इनका गुणा करेंगे तो 4 आएगा और जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो हमें मिला 2s और 2s, ये दोनों संख्या मिल गई। अब इस माइनस चिन्ह का कोष्टक के अंदर गुणा कर दो, 4s² वही माइनस का 2s आ जाएगा, माइनस प्लस ये माइनस ये 2s और प्लस का 1 वही बराबर 1। अब दो दो के जोड़ी बना के कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे, जो एक जैसा दिखता है तो दोनों में, इन दोनों में एक जैसा क्या है, यहाँ है 2, यहाँ पे भी 2 छिपा है, यहाँ ऐसे, यहाँ मतलब 2s कॉमन निकल आया। 2s निकाल गया तो यहाँ पे बचा अभी 2s बचा, क्योंकि 2s 4 था तो एक 2 बचा और s 2 थे तो एक s बचा। यहाँ पे क्या है, जो चिन्ह लगा है वो लगा देंगे, माइनस चिन्ह है तो ये हमने माइनस चिन्ह लगा दिया और 2s पूरा निकल गया तो क्या बचा 1। आगे वाला चिन्ह सेम वैसे ही। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, देखेंगे कि दोनों में कुछ नहीं दिख रहा हमें, जब कुछ नहीं होता तो एक होता है कॉमन। अब इसको हम पूरा सेम वैसे ही लिख देंगे बराबर 0। अब दोनों को देखेंगे, जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख देंगे और जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख देंगे और बराबर 0 कर देंगे। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको, दोनों को 0 के बराबर कर दिया, 2s ये माइनस का 1 हिस्सा हट जाएगा तो प्लस का 1, ये 2s ये माइनस का 1 के बराबर के हिस्सा हट जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ से हम s के मान निकाल लेंगे, s के साथ 2 गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में, तो s का मान निकला 1/2। यहाँ पे भी s का मान क्या निकलेगा, 1/2 ही निकलेगा। ये हमारे दो s के मान निकला है। ये पहला मान अल्फा, ये दूसरा मान बीटा हो गया। अतः क्या लिख देंगे, शून्यक हमारे निकल आए, अतः हमारे शून्यक 1/2 और 1/2 है, ये शून्यक निकल रहा है। अब शून्यक जब निकाल आते हैं तो क्वेश्चन में बोलता है सत्यता की जांच करो। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, लिखेंगे सत्यता की जांच, जांच कर देंगे। जांच में वैसे ही लिख देना है, क्या पहले हमें समीकरण लिख देना है, जो ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 लिखा है, लिख देंगे 4s² माइनस का 4s और प्लस 1 बराबर 0। अब इसके नीचे द्विघाती बहुपद लिख दें, प्लस c बराबर 0, ये लिख दिया। अब तुलना करके मान निकाल लेंगे ए बी सी के। ए का जगह क्या है, s² की जगह s² है, ए की जगह क्या कहा है 4, ये 4 निकल आया। इसी तरह बी का मान निकला कि क्या है -4, ये -4। सी की जगह 1 है, सी की जगह 1 निकाल दिया। ये ए बी और सी के हमारे मान निकल आए। जब मान निकल आते हैं ए बी सी के तो फिर करना होता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल। देखेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। अल्फा का मान कितना है, ये हम यहाँ देख लेंगे, अल्फा बीटा के हमारे दोनों मान 1/2 और 1/2 है।
तो हमें अल्फा की जगह अल्फा का मान, बीटा की जगह बीटा का मान रखा है। ये 1/2 प्लस की जगह प्लस, और बीटा का मान भी 1/2 है, ये रख दिया। बराबर चिन्ह वही, माइनस चिन्ह वही। बी का मान देखेंगे -4 है, तो ये माइनस का 4 रख दिया। और ए का मान है 4, तो ये 4 रख दिया। यहाँ 1/2 आया, इसका लासा ले लेंगे, दो का लासा आएगा 2, 2 एक कम 2, एक बार एक का एक से गुणा एक आएगा, प्लस 2 एक कम 2, एक बार एक का एक से एक ही आएगा। माइनस और माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 4/4। एक और एक कितने होते हैं, यहाँ पे कर लेंगे साइड में। एक और एक को जोड़ेंगे तो 2, और बटे का 2 हमारा वही, बराबर 4/4 हमारा वही। काट देंगे तो ये 1 = 1 मिल जाएगा। क्या मिला, 1 = 1। ये शून्यकों के योगफल में आया। इसी तरीके से हमें क्या करना है कि शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लेना है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे शून्यकों का गुणनफल। देखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर का c/a। ये होता है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा का मान है 1/2 गुणे बीटा का मान है 1/2 बराबर सी का मान कितना है, और ए का मान हम देख लेंगे एक बार। ये देखेंगे यहाँ पे हमने मान निकाला है, सी का मान है 1 और ए का मान है 4। तो हम यहाँ पे सी का मान रख देंगे 1 और ए का मान रख देंगे 4। अब एक का एक से गुणा करेंगे सीधे सीधे तो एक आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। 1/4 बराबर 1/4। देखेंगे दोनों मान क्या आ गए, बराबर आए। शून्यकों का योग गुणनफल में दोनों मान बराबर आए, शून्यकों के यहाँ पे योगफल में भी दोनों मान क्या थे, बराबर। अतः हमारा क्या हो गया, ये प्रश्न भी आसानी से लग गया। अतः हमारे शून्य किसके क्या निकले, इसके निकले हैं 1/2 और 1/2। ये दूसरा प्रश्न पूरा हो गया।